everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss about angiosperm, seed with cover, on my channel Biology by Siddharth Sir. Audio Jungle. एंजियोस्पर्म की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में जिम्नोस्पर्म समझा था। उसके अंदर हमने बात की थी कि उनके सीड विदाउट कवर होते हैं, बराबर। और हमने जब पहले लेक्चर के अंदर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात की थी, तब हमने बात की थी वहां पे कि नॉर्मली प्लांट के अंदर बॉडी डिफरेंशिएटेड हो, उसके बाद विथ वस्कुलर टिश्यूज, उसके बाद प्रोड्यूस सीड्स, और उसके अंदर विथ कवर। उसके अंदर हमने बात की थी कि एंजियोस्पर्म उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, बिकॉज कि एंजियोस्पर्म के अंदर ये जो पूरा जो सीड होता है वो कवर में, इनके अंदर सीड फ्रूट से कवर्ड होता है, फ्रूट के अंदर सीड आया हुआ होता है। नॉर्मली आप कई ऐसे फ्रूट्स देखते हो जिसके अंदर सीड्स आए हुए होते हैं, बराबर। ओके, इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी आया होता है जो नॉर्मली फ्लावर के अंदर फ्लावर बोला जाता है। उनके अंदर नॉर्मली ये पोलन ग्रेन होती है, ओम होते हैं, वो सारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं, बराबर। इनके अंदर नॉर्मली हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, तो छोटे से लेके बड़ी तक, छोटी से छोटी वुल्फिया इसके अंदर इन्वॉल्व है, और बड़ी से बड़ी वाली यूकेलिप्टस इसके अंदर इन्वॉल्व सी प्लांट है। यूकेलिप्टस की हाइट लगभग 100 मीटर है। हमने जिम्नोस्पर्म के अंदर भी बात की थी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर सिकोया सिपरविरेंस की बात की थी, जिसकी हाइट आई थिंक सो 90 to 91 मीटर समथिंग है, और इसके अंदर यूकेलिप्टस की हाइट 100 मीटर तक है, बराबर। नॉर्मली हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो वो कहाँ पे हमें यूज में आते हैं, तो फूड के अंदर, फूड हमें उसके अंदर पास से गेन होता है। उसके बाद फ्यूल भी हमें, फ्यूल की तरह से भी हम उसके यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ वो हमें मेडिसिन के अंदर भी यूज होते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के यूज, और कॉमर्शियली भी वो कई ज्यादा अलग अलग टाइप से यूज में आते हैं। ओके, नॉर्मली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात की थी, वहां पे भी हमने बात की थी कि इनके दो पार्ट हम कर सकते हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। अब ये डाइकोट्स और मोनोकोट्स क्या है वो समझ। मोनोकोट्स और डाइकोट्स के अंदर डिफरेंट क्या होता है कि मोनोकोट्स के अंदर एक कॉटिलेंस आया हुआ, जब नॉर्मली जाइगट का फॉर्मेशन होता है, वो जाइगट के फॉर्मेशन के टाइम पे एक कॉटिलेंस आया हो, दिन उसे बोला जाता है मोनोकोट्स। दो कॉटिलेंस आए हुए उसे बोला जाता है डाइकोट्स, बराबर। हम आगे जाइगट की जब बात करेंगे तब समझेंगे कि जब जाइगट का फॉर्मेशन होगा तब वहां पे ये कंफर्म तभी होगा। ओके, इनके अंदर फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल, कई बार दोनों या कई बार कोई एक आया हुआ होता है, मेल और फीमेल। तो मेल की इसके अंदर बात करें तो मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्टेमेन, जो नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोल सकते हैं जो फिलामेंट, और ऊपर का जो पार्ट है उसे बोल सकते हैं एंथर। ओके, और दूसरी बात करें फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन की, तो उसका नाम है पिस्टिल, या तो हम उसे कार्पेल भी बोल सकते हैं। उस पिस्टिल की हम बात करें तो पिस्टिल तीन पार्ट में डिवाइडेड है। नीचे एक ओवरी लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ओवरी, फिर बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल सकते हैं स्टाइल, और सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर आया हुआ होता है उसे बोलेंगे स्टिग्मा। इस तरह से इसके अंदर ये तीन पार्ट में डिवाइडेड नॉर्मली ये पिस्टिल होती है, जिसके बारे में ये स्टेमेन और पिस्टिल, उसके बारे में हम 12th में जब पढ़ेंगे, 12th के अंदर जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब इस टॉपिक को प्रॉपरली हम समझेंगे, बराबर। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सारी चीजें फ्लावर के अंदर आई हुई होती है, उसके अंदर एंथर की हमने जो बात की, मेल सेक्सुअल ऑर्गन का अपर पार्ट एंथर, उसके अंदर नॉर्मली पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होती है, जो हम बोल सकते हैं मेल गैमेट्स है। और फीमेल के ओवरी के अंदर ओवम प्रोड्यूस होता है, जिसे हम बोलेंगे फीमेल गैमेट, बराबर। ये गैमेटोफाइट्स से प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर एग्जैक्टली हम बोल रहे हैं ओवम की बात कर रहे हैं, तो वो उनका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर किस तरह का होता है इसके बारे में हम बात, नॉर्मली ये हम बात कर रहे हैं ओवरीज की, तो उनके अंदर ओवरी के अंदर बहुत ही ज्यादा ओव्यूल्स आए हुए होते हैं। ये ओव्यूल्स नॉर्मली इनके अंदर से कई ओव्यूल्स है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होते जाते हैं। जो बचे हुए हैं उनके अंदर से फीमेल गैमेटोफाइट्स बोले जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे एम्ब्रियोशेक, जो नॉर्मली मियोसिस प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है, बराबर। अब इनके अंदर एग्जैक्टली ये प्रोसेस तब होती है, तब इनके अंदर एग्जैक्टली एम्ब्रियोशेक के अंदर क्या क्या आया हुआ होता है। हम पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इनके अंदर
3 एग अपर्चर सेल्स आए हुए होते हैं। उनके अंदर एक होता है एग सेल्स और 2 होते हैं सिनर्जिड सेल्स। जो स्टार्टिंग पोर्शन पे, ये हम बोल रहे हैं ओवरी के अंदर जहां से मेल गैमेट्स एंट्री लेंगे, उस पोर्शन पे आए हुए होते हैं ये 3 एग अपर्चर सेल, बराबर, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल। फिर ऊपर, सबसे ऊपर के पार्ट पे 3 एंटीपोडल सेल्स आए हुए और बीच में सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई हुई होती है जो एक सेल उसे कवर करता है, मतलब कि 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस। इस तरह से पूरा वो स्ट्रक्चर आया हुआ होता है। इनके बीच हम बात कर रहे हैं कि बीच में पोलर न्यूक्लियस, जो 2 न्यूक्लियस है, एक सेल है, बराबर, उसको हम बोलेंगे DSN, डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, अब हम यहाँ पे ये सारी चीजें, इसका फॉर्मेशन एग्जैक्टली किस तरह से होता है वो आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, बराबर। अभी हम बात कर रहे हैं इनके अंदर कि अब एग्जैक्टली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है। नॉर्मली हमने बात की कि मेल के अंदर आया हुआ स्टेमेन के ऊपर एंथर के वहां से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगी, जो नॉर्मली वाइंड के थ्रू या तो एनिमल्स के थ्रू कहीं से भी निकलेगी और वो आएगी कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर। तो ये स्टिग्मा के ऊपर आएगी पोलन ग्रेन, वहां से देखा जाएगा पोलन ग्रेन सही है, अपनी वाली है, नहीं है। अगर सही पोलन ग्रेन होगी, जिसे हम बोलेंगे ट्रू पोलन ग्रेन, अगर ट्रू पोलन ग्रेन होगी तो वहां से उसे एंट्री मिलेगी। तो क्या होगा, स्टाइल हमने बात की कि ये स्टाइल आई हुई होती है पिस्टिल के अंदर, उस स्टाइल के अंदर एक दूसरी ट्यूब बनती है जिसे बोली जाती है पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब के अंदर वहां से ये नॉर्मली पोलन ग्रेन अंदर एंट्री लेगी, उसके अंदर से 2 मेल गैमेट्स निकलेंगे। कितने? 2 मेल गैमेट्स निकलेंगे और वो मेल गैमेट्स जाएंगे इसके नॉर्मली हम बोल सकते हैं माउथ के पास, और इसके माउथ के पास, और वहां पे उसे क्या मिलेगा, सबसे पहले सिनर्जिड सेल्स। और वहां से अंदर एंट्री, जैसे ही 2 मेल गैमेट्स एंट्री लेंगे तो एक मेल गैमेट्स है वो एग सेल्स के साथ ज्वाइन होगा, एग सेल के साथ ज्वाइन होगा और वहां पे उसका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनाएगा। दूसरा मेल गैमेट से वो कहां पे जाएगा, तो वो हमने बात की DSN, डाइप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके साथ ज्वाइंट होगा और वहां पे फ्यूज होगा और वहां पे फ्यूज होने से बनेगा PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। या तो उसे ट्राइप्लॉइड भी हम बोल सकते हैं, हमने बात की ना डाइप्लॉइड, देन उसे ट्राइप्लॉइड भी हम बोल सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, बराबर। अब यहाँ पे ये एक एग सेल के साथ फ्यूज हुआ, एक मेल गैमेट्स, और दूसरा मेल गैमेट DSN के साथ ज्वाइंट हुआ, एक सेल के साथ ज्वाइंट होकर जाइगोट बनाया और PEN पेन के साथ, DSN के साथ ज्वाइंट होकर PEN पेन बनाया। देन ये 2 फर्टिलाइजेशन हुए, इसीलिए इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोली जाती है। ये प्रोसेस आपको एग्जैक्टली 12th के चैप्टर नंबर 2 के अंदर फिर से यही प्रोसेस लेकिन डीपली पढ़ाई जाएगी, बराबर। देन ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे खत्म हुई। यहाँ पे एक बात कर रहे हैं नॉर्मली ये फिगर की, जो आपको नॉर्मली बुक के अंदर भी ये फिगर दी है। इस फिगर के अंदर एक साइड लिखा है कि नॉर्मली ये जो थिंग है वो कौन सी, कि स्पोरोफाइट 2n, और दूसरी साइड लिखा है गैमेटोफाइट n। ये है क्या, तो देखो 2n मीन्स, हमने आगे भी बात की कि डाइप्लॉइड, एंड n मीन्स हैप्लॉइड। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट जो होता है वो प्लांट एग्जैक्टली वो डाइप्लॉइड प्लांट होता है, डाइप्लॉइड स्पोरोफाइट्स। नॉर्मली उनके अंदर से, यहाँ पे फिगर के अंदर आपको दिख रहा है कि वहां से नॉर्मली प्लांट दिया है, प्लांट के अंदर से फ्लावर में से पोलन ग्रेन निकलेगी, उसके अंदर से सिंगल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट निकलेगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट आएगा और यहाँ पे आपको पोलन ग्रेन दिखाई है। पोलन ग्रेन के अंदर आपको दिख रहा है कि 2 मेल गैमेट्स पास आउट हो रहे हैं, 2 मेल गैमेट्स निकल रहे हैं, और वो कहां पे जा रहा है, तो फिगर के ऊपर फिर से आते हैं, फ्लावर के अंदर ही आई हुई पिस्टिल के अंदर आया हुआ ऊपर का पार्ट जो हम बोलते हैं स्टिग्मा के ऊपर नॉर्मली ये पोलन ग्रेन आती है, पोलन ग्रेन अंदर जाती है और एग सेल की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ DSN की बात कर रही है, उसके साथ ज्वाइन होगा। अब क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे नॉर्मली एम्ब्रियो के अंदर, वहां पे एम्ब्रियो बनेगा और उसके साथ साथ जो ये हम बात कर रहे हैं कि हमने ये PEN पेन की, तो उसके अंदर से एम्ब्रियो शैक बनेगी जो नॉर्मली ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती रहेगी
और वहां से एम्ब्रियो की पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो के अंदर से सीड का फॉर्मेशन होगा और फिर से वहां से नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, बराबर। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक ये एंजियोस्पर्म खत्म हुआ। ओके, थैंक यू।